नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और जो साथी तैयारी कर रहे हैं, वो निरंतर अपनी तैयारी में बिजी हैं। आज मैंने एक वीडियो डाला था कि क्या ये सही है, जिसमें हमारी एक जो सामाजिक कुप्रथा है, घूंघट प्रथा, उस पर बातचीत की थी मैंने। तो उस बारे में मैं एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो शायद ये लॉन्ग में जाएगा, 6-7 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करूँगी। और कुछ मेरी बहनों के उस वीडियो पर नीचे कमेंट्स थे, उनको भी मैं ले आऊँगी साथ में कि मेरी बहनों का क्या नज़रिया है इसके प्रति। लेकिन सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है आप सभी से, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखें उनसे, कि पहले तो आप ये बताओ कि घूंघट प्रथा सही है या गलत? सिर्फ हाँ या ना में जवाब। फिर मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका जवाब गलत में ही देंगे कि ये गलत है। लेकिन अगर कुछ लोग ये कहें कि ये सही है, तो कृपया करके मुझे ये भी बताने का कष्ट करें कि इसके फ़ायदे या इसके कुछ गुण मुझे ज़रूर बताएँ। ज़्यादा नहीं तो भी 2-3 इसकी अच्छाई या फिर इसके पीछे घूंघट रखवाने के पीछे के जो रीज़न हैं, वो मुझे ज़रूर बताएँ। देखिए, ऐसी बात नहीं है, किसी समय हमारा जो लोक धर्म है, इसमें पुराने समय में जो परंपराएँ, प्रथाएँ चली थी, उस समय के लिए सही थी। लेकिन बदलते हुए समय के साथ इन कुप्रथाओं ने ये जो प्रथाएँ थी, परंपराएँ थी, इन्होंने कुप्रथाओं का रूप ले लिया और एक प्रकार से अंधविश्वास का रूप धारण करती जा रही हैं। आजकल हमारे लोक धर्म में और फिर लोग देखा-देखी करते आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा, आज हमारा जो भारत देश है, वो बहुत अधिक शिक्षित भी हो चुका है, लेकिन फिर भी शहरों में हालाँकि धीरे-धीरे छूट रहा है, लेकिन गाँव में अब भी इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पाबंदी है, घूँघट रखना पड़ता है महिलाओं को। और मैं खुद, मेरी शादी को अभी जून में 19 साल हो जाएँगे और 19 साल से मैंने भी घूँघट रखा है और सभी रखते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे बाद जो 2-4 साल बाद शादी थी, जो पीढ़ियों में जो अंतराल आता गया 5-7 साल का, उसके बाद कम हुआ। जैसे घर में ससुर से नहीं रखवाते, जेठ से नहीं रखवाते, बाहर निकलते हैं तो रखना पड़ता है। ऐसे थोड़ा-थोड़ा छूटता जा रहा था। लेकिन पहले तो मेरा प्रश्न यही है कि देखिए, एक लड़की को उसका ससुर है, जेठ है, नंदोई है या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, 5-7-10 जने, वो उस लड़की को अच्छे से देख कर आते हैं शादी से पहले। जैसे हम दुकान से कोई वस्तु लेने जाते हैं, चाहे कुर्सी मेज़ हो, चाहे पर्स हो, चाहे कोई बर्तन हो, उसको हम जैसे देख-भाल के अच्छे से लेके आते हैं, उसी प्रकार से एक लड़की को अच्छे से परख के और उसको घर पे लाते हैं। उसके बाद ये कहाँ का न्याय हुआ कि वो अब घूँघट करेगी? जब सबने देख ही लिया और फिर आजकल तो शादी में वैसे ही बिना घूँघट के शादी होती है, तो फिर सब देख लेते हैं, उसके बाद भी घूँघट क्यों? और अब जैसे 2 साल से मैं नौकरी लगने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस प्रथा से दूर हो जाऊँ या इसको छोड़ दूँ। क्योंकि हमें पता है ये कुप्रथा है, इसका कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। और जब ये छूटनी ही है, आने वाली पीढ़ियाँ बिल्कुल इसको छोड़ती ही जा रही हैं, तो क्यों ना फिर इस कुप्रथा को छोड़ने में मैं भी अपनी थोड़ी-सी भागीदारी निभाऊँ। यही सोचकर मैं इसको कम कर रही हूँ। हालाँकि इतने सालों से प्रथा निभा रहे हैं, तो इतने आसानी से छूटेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। और इस कोशिश के पीछे बाहर की तो छोड़ो, आप घरवाले भी यही बोलते हैं कि अब मास्टरनी बन गई है, तो घूँघट क्यों करेगी? लेकिन घरवाले हो चाहे बाहर वाले, कोई कुछ भी बोले, मुझे अब इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लेकिन जो मुझे सही लगता है वो मैं करती हूँ। अब ये तो रही घूँघट की बात। और पहले के ज़माने में होता था कि महिलाओं से भी घूँघट करना पड़ता था, जैसे घर में पति है, सास है, तो भी घूँघट करके रखना पड़ता था। लेकिन अब धीरे-धीरे महिलाओं से तो छूटता जा रहा है। पुरुषों से छूटता जा रहा है, तो महिलाओं से तो छूट ही गया है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे समाज में ये एक कुप्रथा के रूप में बहुत अधिक मात्रा में जो है ये कुप्रथा अभी भी चल रही है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए एकदम से, लेकिन आप कम से कम पढ़े-लिखे हैं, जो साथी तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, कम से कम एक बार सोचिए तो सही आपकी ये कहाँ तक सही है। उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगी कि जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने कमेंट्स किए थे कुछ कि उनके यहाँ कैसी क्या ये प्रथा है। मैंने उनके नाम लिखे हैं कुछ मेरी बहनों के। तो जैसे एक मेरी बहन है ममता जाट, उनका कहना है कि दीदी, परिवार में पढ़े-लिखे लोग हैं, हम भी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन फिर भी सास-ससुर को कौन समझाए, घूँघट तो रखना ही पड़ता है। और उन्होंने कहा है कि जैसे कि मैंने उस वीडियो में नशे पर बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नशा करना गलत है, घूँघट करना गलत नहीं है। तो मैं ममता जाट जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि घूँघट करना गलत नहीं है। उसके बाद मेरी बहन है एक सीमा गोरा, जिनका कमेंट मैंने आज ही देखा मेरे वीडियो पर। हालाँकि उन्होंने कहा कि वो मेरे वीडियो देखती हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हैं, तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उनका कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनका कहना था कि दीदी, मर्यादा घूँघट में नहीं होती।
और ये बात 100% सही है। अगर हमें बड़ों की इज़्ज़त रखनी होती है, मर्यादा रखनी होती है, तो वो हम घूँघट में, ज़रूरी नहीं कि घूँघट में ही रखें, क्योंकि हमने देखे हैं घरों में घूँघट में रहते हुए बहू ससुर को गालियाँ दे रही है, ससुर बहू को गालियाँ दे रहे हैं, या फिर कोई भी घर में सदस्य है तो वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो घूँघट निकाले आपस में गाली गलौज कर रहे हैं वो। तो मर्यादा, शर्म आँखों में होती है। अब जैसे मैं सोच रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि घूँघट ना करूँ, तो मेरे ससुर लोग बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ बैठे हैं हम उनके पास से जा रहे हैं तो हम उनकी तरफ देखें ही। हमारी आँखें हमेशा नीचे रहती हैं, कभी हम उनकी आँख से आँख नहीं मिलाते। कुछ काम होता है तो बोलते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने घूँघट हटा दिया तो हम बिल्कुल ही उनके बराबर हो गए। जो एक संस्कार होता है, जो एक मर्यादा होती है, वो तो देखिए बड़े-बुज़ुर्गों की रखनी ही पड़ती है। तो उनकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि मर्यादा घूँघट में ही नहीं रखी जाती, और उनका कहना था कि वो बिल्कुल भी इस बात के समर्थन में नहीं है कि घूँघट किया जाए। उसके बाद टीना कंवर जी हैं, जो राजपूत समाज से आती हैं, उनका कहना है कि हमारे घर में तो महिलाओं से भी घूँघट किया जाता है। धीरे-धीरे छूट रहा है, लेकिन किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। उसके बाद मेरी बहन अवोन जी हैं, जो मेरी बहुत मेरे दिल के करीब हैं। उनका कहना है कि घूँघट उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, और उनके यहाँ महिलाओं से भी किया जाता है, और अगर नौकरी लगने के बाद उनकी ड्यूटी उनके गाँव में आ जाती है, उनके खुद के ससुराल में, तो फिर अगर गाँव का कोई व्यक्ति वहाँ आया है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उनको वहाँ घूँघट करना ही पड़ेगा। इसलिए वो चाहती हैं कि उनकी नौकरी लगने के बाद उनकी जॉइनिंग उनके ससुराल के गाँव में ना हो। तो मेरी बहन अवोन जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कल को नौकरी लग जाएँगी, तो आप ये नहीं सोच सकती क्या कि मैं इसको प्रथा को हटा दूँ, मैं घूँघट को छोड़ दूँ। हालाँकि आप लोग ये मत सोचना है कि दीदी अब हमें उकसा रही हैं इस बात के लिए कि आप घूँघट करना छोड़ दो, ये हमारी प्रथाएँ हैं, परंपराएँ हैं। 1-2 कमेंट्स ऐसे भी थी कि अभिभावकगण तो नहीं मानते घूँघट प्रथा के लिए। तो देखिए, अभिभावक भी कहीं न कहीं उनका नज़रिया है वो बदल नहीं सकता, लेकिन हम तो बदल सकते हैं ना। पढ़ा-लिखा जो आज का समाज है वो तो बदल सकता है ना। वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो पता नहीं आप तक तो कितने दिन में पहुँचेगा, 2-3 दिन लग जाएँगे अपलोड होते-होते। लेकिन 1-2 कमेंट और हैं, एक पूनम कुमारी है मेरी बहन, उनका भी कहना है कि दीदी उनके यहाँ भी घूँघट प्रथा है, अच्छी खासी है। एक सुमन मील हैं, उन्होंने भी कहा है कि गलत है बिल्कुल घूँघट प्रथा। संजू पिलानिया जी हैं, उन्होंने भी कहा कि गलत है। पार्वती जी का कहना है कि मैं नहीं मानती घूँघट प्रथा को। वहीं गायत्री सिद्धू मेरी बहन है, उन्होंने कहा कि मुझे घूँघट नहीं रखना पड़ता। तो 400 साढ़े 400 के लगभग व्यूअर्स थे। आज ही मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो उसपे ये 9-10 मेरी बहनों के कमेंट्स थे, किसी भाई का कमेंट्स नहीं था इस पर। तो उनके मैंने कमेंट्स लिए हैं और अपनी बात मैंने रखी है। मैं नहीं कहती कि आप मेरी इस बात से सहमत हों, लेकिन आप अपना विचार रख सकते हैं, बेझिझक रख सकते हैं, बिना कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किए, और आप भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप भी अपना विचार इस वीडियो पर रख सकते हैं। बाकी मैंने जो कहा है उसमें अगर आपको कहीं कुछ गलत नज़र आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएँ, आगे से सुधारने की मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन मुझे ये कहीं न कहीं गलत लगा, तो इस मुद्दे पर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।